हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज एमपी पुलिस, एसएससी और मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। दोस्तों क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है पेति धन शत। परसेंटेज को या प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एक तिरछी लाइन होती है और दोनों साइड जीरो बना रहता है, उसको हम परसेंटेज का चिन्ह कहते हैं। और इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब हम परसेंटेज में पहला प्रकार का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 400 का 50 कितने प्रतिशत है? 400 का 50 कितने प्रतिशत है? तो हम इसको करते हैं। इसमें हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि ए का x प्रतिशत बराबर b। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है? a का x प्रतिशत बराबर b। तो यहाँ हमें a कितना दिया है दोस्तों? 400। का मतलब का, x हो गया, प्रतिशत बटे 100 बराबर b। 50 क्या है हमारा? b। यहाँ से हमारा हो गया दोस्तों 400 गुणा x। इस 100 का पक्षांतर कर लिया तो ये हो गया 5000। 2 जीरो से 2 जीरो। इस 50 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 12 चौक 48 और बचे 2/4 अर्थात 12 सही 1/2 प्रतिशत हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर क्या हो गया? 12 सही 1/2 प्रतिशत हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है? 72 का कितने प्रतिशत 9 है? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 72 और का मतलब गुणा, कितने प्रतिशत मतलब x, प्रतिशत का मतलब होता है 100 और बराबर कितना है? 9। यहाँ से दोस्तों हम इसको इससे काट लेंगे, 9 8 72। इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 100/8। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इसको 2 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर। इसी प्रकार हमें तीसरा सवाल दिया गया है कि 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा जो 5 ग्राम है वो 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। यहाँ हमें ग्राम दिया है और यहाँ किलोग्राम दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इकाइयों को बराबर करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे दिया है 5 ग्राम, एक किसका मान हो जाएगा? b का, हमारे फॉर्मूले 1 किलोग्राम का। तो ये लिख लिया हमने 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? x प्रतिशत क्या है? 5 ग्राम। अब हमें इस 1 किलोग्राम को क्या बनाना है दोस्तों? ग्राम। तो हम यहाँ पे 1000 का गुणा कर देंगे, का की जगह गुणा बराबर 100/5। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटा 2 तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा दोस्तों 0.5 प्रतिशत। 0.5 प्रतिशत। यहाँ पे हम अब दोस्तों दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं। हमें सवाल दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% और
15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार मूल्य में प्रभाव प्रतिशत क्या होगा। मतलब कोई वस्तु दी है और उसके पहले उसके मूल्य में एक बार वृद्धि की जाती है और फिर उसमें पुनः वृद्धि की जाती है, या पहले कमी की जाती है और दोबारा वृद्धि की जाती है। हमें कभी कभी वृद्धि दे देगा, कभी कमी दे देगा। तो उसके लिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, आओ हम देखते हैं। प्रभाव प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY अपॉन 100। और दोस्तों क्या है ये, प्रतिशत। यहाँ पे चूँकि यहाँ प्लस माइनस है तो वृद्धि के लिए हम धन चिन्ह ले लेंगे और कमी के लिए हम माइनस चिन्ह ले लेंगे। वृद्धि के लिए क्या ले लेंगे दोस्तों, हम धन चिन्ह, और कमी के लिए हम क्या ले लेंगे, माइनस चिन्ह। यहाँ से x मतलब पहला परसेंट 10% क्या हो रही थी दोस्तों, वृद्धि। तो दोनों बार वृद्धि है तो प्लस ही प्लस ले लेंगे, इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 100। तो यहाँ से दोस्तों कितना, 10 और 15 25 प्लस 10 गुणा 15 अपॉन 100। 10 से इसको काटा 10 बार और इसको काटा 3 और 2, तो ये हो गया दोस्तों 25 प्लस 3/2। तो हो गया ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 53 अपॉन 2 बराबर हो गया, इसमें भाग देंगे तो 26.5%। 26.5% हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। चलो हम अगला सवाल देखते हैं। अब दोस्तों हमें सवाल दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 25% और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत या प्रभाव। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY अपॉन 100। और ये प्रतिशत, यहाँ x हमारा क्या है दोस्तों, वृद्धि हो रही है 25% की, फिर दोबारा क्या हो रही है, दूसरी बार 50% की वृद्धि। तो हम दोस्तों चिन्ह क्या ले लेंगे, प्लस चिन्ह। यहाँ भी प्लस ले लेंगे, 25 इंटू 50 अपॉन 100। इसको काट देंगे, 25 चौको 100। इसको जोड़ लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 75 प्लस 50 अपॉन 4। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 50 अपॉन 4। ये हो जाएगा 350 अपॉन 4। इसका हम भाग दे देंगे, या इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 7 5/2। इसका भाग देंगे, 2 8 16, 2 7 14.5। कितना प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, 87.5%। क्या पड़ेगा, 87.5%। अब हमारा तीसरा सवाल दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% वृद्धि और फिर 20%, यहाँ पे क्या है दोस्तों, वृद्धि। क्या है दोस्तों, वृद्धि, और फिर 30% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, पिछले सवाल में हमें वृद्धि दी थी दोनों सवालों में, यहाँ हमें वृद्धि दे रहा है और कमी दे रहा है। तो हमारा प्रभाव क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत। हमारा फॉर्मूला क्या है, वही x प्लस माइनस वाई x प्लस अपॉन 100। तो x की जगह हमारा क्या लेना है, 20। लेकिन दोस्तों यहाँ 30% की क्या कर रहा है, वो कमी। क्या कर रहा है, 30% की कमी। तो कमी के लिए क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। यहाँ पे दोस्तों
अब वृद्धि हो रही और कमी हो रही, वृद्धि और कमी मतलब प्लस और माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस, और ये हो जाएगा 20 गुणा 30/100। क्लियर है दोस्तों। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे देखो दोस्तों ये कितना बचेगा, इसका इसमें घटा देंगे, 20 में से -30 जाएंगे तो कितने बचेंगे -10, और ये दोस्तों कितने आ जाएंगे 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा -16%। यहाँ देखो दोस्तों माइनस लगा है तो ये किसको दर्शाता है दोस्तों, कमी को। किसको दर्शाता है, 16% की क्या हुई है इसमें कमी, इसमें क्या हुई है दोस्तों कमी। तो यहाँ वृद्धि प्रतिशत नहीं आएगी, यहाँ क्या आएगा दोस्तों कमी प्रतिशत। कितना आएगा -16% कमी। क्या प्रभाव पड़ेगा इस क्वेश्चन में, -16% की कमी रहेगी। यहाँ पर दोस्तों हम प्रतिशत में तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, इसको हम समान प्रश्न भी बोलते हैं। अगर नहीं आता है तो हमें कठिन भी लगेगा, लेकिन अगर हमें आता है तो हर चीज़ सरल लगेगी। तो हम इसको देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। हमें दिया गया है यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या। हाँ तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज MP पुलिस, SSC और मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें परसेंटेज का टॉपिक बहुत भी महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। दोस्तों क्या कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत। परसेंटेज को या प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एक तिरछी लाइन होती है और दोनों साइड 0 बना रहता है, उसको हम परसेंटेज का चिन्ह कहते हैं। और इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब हम परसेंटेज में पहला प्रकार का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 400 का 50 कितने प्रतिशत है। 400 का 50 कितने प्रतिशत है। तो हम इसको करते हैं, इसमें हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि A का x% बराबर B। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, A का x% बराबर B। तो यहाँ हमें A कितना दिया है दोस्तों 400, का मतलब का, x हो गया, प्रतिशत बटे 100 बराबर B। 50 क्या है हमारा B। यहाँ से हमारा हो गया दोस्तों 400 गुणा x, इस 100 का पक्षांतर कर लिया तो ये हो गया 5000। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 50 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 12 चौक 48 और बचे 2/4 अर्थात 12 सही 1/2% हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। क्या हो गया, 12 सही 1/2% हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 72 और का मतलब गुणा, कितने प्रतिशत मतलब x, प्रतिशत का मतलब होता है 100 और बराबर कितना है 9। यहाँ से दोस्तों हम इसको इससे काट लेंगे, 9 8 72, इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 100/8। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इसको 2 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। इसी प्रकार हमें तीसरा सवाल दिया गया है कि 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है।
तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा जो 5 ग्राम है वो 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। यहाँ हमें ग्राम दिया है और यहाँ किलोग्राम दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इकाइयों को बराबर करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे दिया है 5 ग्राम, एक किसका मान हो जाएगा, बी का, हमारे फॉर्मूले 1 किलोग्राम का। तो ये लिख लिया हमने 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत क्या है 5 ग्राम। अब हमें इस 1 किलोग्राम को क्या बनाना है दोस्तों, ग्राम। तो हम यहाँ पे 1000 का गुणा कर देंगे, का की जगह गुणा बराबर 100/5, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटा 2, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा दोस्तों 0.5 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत। यहाँ पे हम अब दोस्तों दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं। हमें सवाल दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% और 15% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार मूल्य में प्रभाव प्रतिशत क्या होगा। मतलब कोई वस्तु दी है और उसके पहले उसके मूल्य में एक बार वृद्धि की जाती है और फिर उसमें पुनः वृद्धि की जाती है, या पहले कमी की जाती है और दोबारा वृद्धि की जाती है। हमें कभी कभी वृद्धि दे देगा, कभी कमी दे देगा। तो उसके लिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, आओ हम देखते हैं। प्रभाव प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है, x + - y + -x/100। और दोस्तों क्या है ये, प्रतिशत। यहाँ पे चूँकि यहाँ प्लस माइनस है तो वृद्धि के लिए हम धन चिन्ह ले लेंगे और कमी के लिए हम माइनस चिन्ह ले लेंगे। वृद्धि के लिए क्या ले लेंगे दोस्तों, हम धन चिन्ह, और कमी के लिए हम क्या ले लेंगे, माइनस चिन्ह। यहाँ से x मतलब पहला परसेंट, 10% क्या हो रही थी दोस्तों, वृद्धि। तो दोनों बार वृद्धि है तो प्लस ही प्लस ले लेंगे, इंटू 10 × 15/100। तो यहाँ से दोस्तों कितना, 10 और 15 25, प्लस 10 × 15/100। 10 से इसको काटा 10 बार और इसको काटा 3 और 2, तो ये हो गया दोस्तों 25 + 3/2। तो हो गया ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 53/2 बराबर हो गया। इसमें भाग देंगे तो 26.5%, 26.5% हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। चलो हम अगला सवाल देखते हैं। अब दोस्तों हमें सवाल दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 25% और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत या प्रभाव। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला x + - y + -x/100। और ये प्रतिशत, यहाँ x हमारा क्या है दोस्तों, वृद्धि हो रही है 25% की, फिर दोबारा क्या हो रही है, दूसरी बार 50% की वृद्धि। तो हम दोस्तों चिन्ह क्या ले लेंगे, प्लस चिन्ह। यहाँ भी प्लस ले लेंगे, 25 × 50/100। इसको काट देंगे, 25 चौको 100। इसको जोड़ लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 75 + 50/4। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 + 50/4। ये हो जाएगा 350/4। इसका हम भाग दे देंगे, या इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3
7/5 इसका भाग देंगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5। कितना प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? 87.5%। क्या पड़ेगा? 87.5%। अब हमारा तीसरा सवाल दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% वृद्धि और फिर 20% यहाँ पे क्या है दोस्तों? वृद्धि। क्या है दोस्तों? वृद्धि और फिर 30% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार मूल्य में कुल वृद्धि प्रतिशत या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, पिछले सवाल में हमें वृद्धि दी थी दोनों सवालों में, यहाँ हमें वृद्धि दे रहा है और कमी दे रहा है, तो हमारा प्रभाव क्या होगा? वृद्धि प्रतिशत। हमारा फॉर्मूला क्या है? वही x + - y x + 100। तो x की जगह हमारे क्या लेना है? 20। लेकिन दोस्तों यहाँ 30% की क्या कर रहा है? वो कमी। क्या कर रहा है? 30% की कमी। तो कमी के लिए क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस। यहाँ पे दोस्तों अब वृद्धि हो रही और कमी हो रही, वृद्धि और कमी मतलब प्लस और माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस। और ये हो जाएगा 20 × 30/100। क्लियर है दोस्तों? यहाँ 2 0 से 2 0। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कितना बचेगा? इसका इसमें घटा देंगे, 20 में से -30 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -10। और ये दोस्तों कितने आ जाएंगे? 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा -16%। यहाँ देखो दोस्तों माइनस लगा है, तो ये किसको दर्शाता है दोस्तों? कमी को। किसको दर्शाता है? 16% की क्या हुई है इसमें? कमी। इसमें क्या हुई है दोस्तों? कमी। तो यहाँ वृद्धि प्रतिशत नहीं आएगी, यहाँ क्या आएगा दोस्तों? कमी प्रतिशत। कितना आएगा? -16% कमी। क्या प्रभाव पड़ेगा इस क्वेश्चन में? -16% की कमी रहेगी। यहाँ पर दोस्तों हम प्रतिशत में तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, इसको हम समान प्रश्न भी बोलते हैं। अगर नहीं आता है तो हमें ये कठिन भी लगेगा, लेकिन अगर हमें आता है तो हर चीज़ सरल लगेगी। तो हम इसको देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। हमें दिया गया है, यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या